वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज 4 मई रही बात भारतीय शेयर बाजार की क्या गजब का उछाल देखने को मिला। क्लोजिंग तो दोस्तों बहुत ही अच्छे नोट पे देखने को मिली। और दोस्तों आज के दिन ना 4 मई भले है बट यस आज का NBFC डे है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चोला से लेके बजाज से लेके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो शेयर्स हैं उनमें हमें तगड़ी नोट पर उछाल देखने को मिल रही है। तो जी गैस इसके पहले आप सबको अच्छे से याद है पिछले 6-8 महीने से मैंने एक ही रट लगाई है। आप फेड को देखें वो क्या कर रहे हैं, एक बार का इंडिकेशन आता है कि पॉज हो जाएगा या फिर फर्दर रेट हाइक अगर होती भी है तो बहुत ही डेटा ड्रिवन होगी। वहाँ पे कैस NBFC को ना सबसे बड़ा बूस्ट मिलेगा और वही हमें देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स कैस एक न्यूज़ के बाद ना मानो NBFC में एक तरफा रैली हमें देखने को मिल चुकी है। तुझे कैस बजाज फाइनेंस को डिस्कस करना यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स को तोड़ के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है। तो फटाफट कैस इंटरेस्टिंग वीडियो के संग काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पिछले 4 क्वार्टर से हमने बजाज फाइनेंस में क्या ऑब्जर्व किया था, यही चीज़ ऑब्जर्व किया था कि नंबर्स ऑल टाइम हाई हिट होने के बावजूद भी शेयर नहीं भाग रहा है। ऑफकोर्स गैस जब मुझे समझ में आया कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, मैंने गैस 8 महीना से आपको एक ही चीज़ पे फोकस रहने की सलाह दी और बताया भी है कि भले नंबर्स बजाज फाइनेंस कितना भी अच्छा क्यों ना पेश कर ले, मार्केट में जो कंसर्न का मैटर है वो क्या है, एक जो अननेसेसरी जो रेट हाइक हो रहा है फिर जो कर रहा है। ऑफकोर्स गाइस RBI ने पहले ही रेट को जो पॉज कर दिया है और RBI का भी हिंट यही था कि ऐसा नहीं है कि ये पॉज पाइवट में कन्वर्ट होगा। डेटा देखेंगे अगर वो कम होगा तो ऑफकोर्स हम लोग तब ऐलान करेंगे। तो जी गैस RBI ने ना जो लास्ट MPC मीट में जो आउटकम निकाला फेड ने गैस वही रास्ता अपनाया। पहले क्या था कि फेड जो करता था RBI को बाद होके वो करना पड़ता था, बट इसी बीच में गैस आपको समझना इंपॉर्टेंट है क्यों मैं इतने दिनों से रेट हाई को लेके लेक्चर दे रहा था। आप सबको अच्छे से पता है कि बैंक और NBFC आज अच्छा परफॉर्म किया। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऑल्दो गैस बैंकिंग के शेयर्स तो काफ़ी भाग रहे थे और उसके पीछे की वजह क्या स्ट्रॉन्ग नंबर्स। और आपको अच्छे से पता है कि जिस कंपनी के लेंडिंग सिस्टम काफ़ी मजबूत होंगे, और बैंक क्या है ना ये NBFC नहीं है, बैंक की बात की जाए ये किसको लोन देते हैं, जिनके बिजनेस में दम है। सारे हेवी जाइंट्स गैस बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए, इसीलिए बैंकों ने भी अच्छा परफॉर्म किया बिकॉज उनके पैसे वापस आ रहे थे। अब NBFC के फंड में गैस प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये बहुत ही अनसिक्योर लोन बांटते हैं। प्रॉब्लम गैस और भी क्यों बढ़ गया, जब रेट हाई कितना कंटिन्यूसली होगा ना तो ऑफकोर्स गैस प्रॉब्लम वाली तो बात है। इससे क्या होगा कि कंपनी मुनाफा तो कमाएगी बट जो कंपनी लोन बुक्स में नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स या फिर कस्टमर्स ऐड करती है वो स्लो हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ कोर्स नॉन बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए ये तभी ज़्यादा फ्रूटफुल आउटकम देते हैं जब मार्केट में रेट बहुत ही कम हो। तब कोर्स कैसे मार्केट वेट भी कर रहा था कि कैसे रेट कट का या फिर रेट पॉज का यूएस से सिग्नल मिले। एग्जैक्टली कैसे बजाज फाइनेंस के 4 क्वार्टर के अच्छे नंबर्स के बावजूद भी ये शेयर नहीं भागा। बट दोस्तों 3 महीना से यही हुआ कि मार्केट समझ के ही चल रहा था कि अब रेट जो हाइक का साइकिल पीक हो चुका है। एग्जैक्टली कैसे अगर आप देखें तो कल के दिन बहुत ही लेट नाइट ना फेड ने यही अनाउंसमेंट किया जहां 25 बेसिस पॉइंट के आसपास जो रेट हाइक का अनुमान था वो हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पॉज हमें देखने को मिल रहा है कि पाइवट नहीं है, कि आने वाले कल में नहीं हो सकता। पाइवट बोल देते हैं, फिनिश बोल देते हैं तो मार्केट का कम से कम ना निफ्टी 500 पॉइंट की रैली दिखाता है मेरे हिसाब से। बट ये नहीं बोले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट ये डिस्काउंटिंग करके चल रहा है। इन्फ्लेशन जल्द ही कूल डाउन होगा और यूएस में या फिर इंडिया की बात की जाए क्रूड के घटते प्राइस से बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। तो ऑल्दो गाइस मैंने हमेशा बताया कि बैंकिंग क्राइसिस ना जो यूएस में है उस सब इंडिया को प्लीज़ जज ना करें। और ऑफकोर्स यूएस में गाइस बैंकिंग क्राइसिस तभी खत्म होगी जब जो फर्स्ट जो रेट कट है ना वो स्टार्ट होगा जो गाइस आज लोग डिस्कस कर रहे हैं। बट हमने इधर पे 6-8 महीना पहले से डिस्कस किया। अब जिनको गाइस ये सब न्यूज़ पता है ना वो ऑफकोर्स गिरते हुए प्राइस पे अच्छी कंपनी को एवरेजिंग किए, और जिनको बस प्राइस से मतलब होता है तो गिरने से वो हताश होते हैं और भागने से ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ये गलती मत करिए। कोई स्टॉक क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कोई इंडस्ट्री क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिस दिन गैस आप वो समझ गए ना मार्केट में आपको रहने का मज़ा अलग होगा। इस अगर आप देखें बजाज फाइनेंस ने गैस 6379 के आसपास जो आज हाई है उसको टच किया और गैस अचानक से एट द एंड में थोड़ी बहुत तेज़ी और भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिली। फॉर्चुनेटली गैस इसने 6400 के नीचे क्लोजिंग दी। लेकिन गैस इधर पे अनफॉर्चुनेट क्या था कि अगर वो लेवल ना टूट जाता ना ये बहुत ही अच्छा और मोमेंटम क्रिएट करवाता। बट इसी बीच में गैस इसने फाइनली 200 का जो मूविंग एवरेज होता है जिसको मैं बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ ट्रेंड चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साल की बात की जाए अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी गैस निराशा थी। और मैंने क्या बताया कि जो ये समझ गया ना कि रेट अगर हाई कंटिन्यू हुआ तो NBFC के लिए ख़राब टाइम है, इसलिए गैस अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी ये कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था। बट जैसे ही गैस इस लेवल पे ना
न्यूज़ आना शुरू हुए, सबसे पहले आरबीआई ने हिंट दे दिया और उसके बाद फेड ने। अब दोस्तों अगर ये आने वाले कल में भागेगा और फर्स्ट यूएस में जब रेट कट होगा ना, चाहे वो 2 महीना के बाद हो, 3 महीना के बाद हो, 6 महीना के बाद हो, यहाँ पे क्या जल्दीबाजी में बेचना, अगर आप इतना लंबा टाइम होल्ड किए, ये बहुत बड़ा मूर्खता हो सकता है। यस, पोजिशनल ट्रेड करते हैं हम तो स्टॉप लॉस लेके टारगेट लेके काम करें, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थ्योरी बिलीव करते हैं, जिनको लगता है कि 10,000, 15,000, 20,000 भी जाएगा, कंपनी के फंडामेंटल सही है, तो वहाँ पे मैं एक ही बात बोलूँगा कि वो सही में वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इसके प्रोफाइल की बात की जाए, बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिलते हैं। 5 ईयर्स में इसने 242% के आसपास पैसे बनाए हैं। टर्म की बात की जाए, लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा मल्टी बैगर है बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑल दो ग्रोथ में तो स्लो डाउन हमें देखने को मिली, बट समझना पड़ेगा कि अभी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं रही। 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो अगर आप उस सेंस से देखें तो कंपनी बहुत ही प्रोग्रेसिव वे से आगे बढ़ रही है। और इस बार तो एयूएम में ना इस कंपनी ने बहुत लोगों को काफ़ी सरप्राइज़ किया है। सो कुछ डेटास हैं जिसका दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, बहुत लोग बोलेंगे कि सर चलिए चोला फाइनेंस भी अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी आप क्यों खरीदेंगे चोला फाइनेंस? 550 में आप कहाँ थे, 600 में कहाँ थे, 700 में कहाँ थे? तो वही गलती आप करेंगे। जो स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग रहा है, आप उधर पर निवेश करेंगे, कल प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, तो आप क्या करिएगा? और जो स्टॉक अभी के टाइम अंडर परफॉर्म कर रहा है, बाउंस बैक हुआ ही है, उसको छोड़ के आप फंसा हुआ फील करेंगे, तो ये सही बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट में टाइम देना पड़ेगा। चोला की बात की जाए, कितना सुंदर पिक था गैस आज से 1 साल पहले, 8 महीना पहले, आप सबको अच्छे से पता है, जिस पे हम लोगों ने अच्छा कॉन्फिडेंस शो किया था। और अच्छा लगा कि कॉन्फिडेंस शो करने के बाद उस कंपनी में अच्छी खासी बाउंस बैक के संग 1 साल रिकॉर्ड है चोला फाइनेंस में देखने को मिला। बट मेरे हिसाब से गैस आने वाला 1 साल 2 साल बजाज फाइनेंस भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर आप इंडिया के डेमोग्राफी को ठीक से जज करें। रही बात मार्केट कैप बहुत बड़ा है, प्राइस ट्रेडिंग 33 के आसपास है, महंगा तो ज़रूर है, बट ये गाइस हमेशा एक प्रीमियम ही ट्रेड करता है। बट कंपनी के आरओई पे अगर आप ध्यान देना, 23% के आसपास है। ये गाइस मैं हमेशा रट लगाता हूँ। मुझे याद है जब बजाज फाइनेंस 2000 के आसपास आया था, बहुत लोगों को लगा था कि काफ़ी डाउन हो जाएगा। आप मेरे प्रीवियस जो वीडियोस से आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे मैंने साफ साफ बताया था कि बिलो 2000 बजाज फाइनेंस को छोड़ते हैं ना, ये बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। वहाँ से कैसे स्टॉक 8000 के आसपास गया। अब कोई स्टॉक 2000 के बॉटम से 8000 के आसपास जाएगा तो गिरेगा भी। 5500 5300 के आसपास आया भी था, और मैंने कैसे आपको मूविंग एवरेज की तरफ ना इंडिकेट भी करवाया था। क्योंकि दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स हर बार बढ़ रहे हैं, और कोविड चैलेंजेस के बाद, स्ट्रीम रेट हाइक के बाद कंपनी का लाइफ टाइम मुनाफा कमाती है ना, और लाइफ टाइम प्रॉफिट कमाती है। ये गाइस मैटर ऑफ जोक नहीं है। हमें समझना है कि कंपनी की रफ्तार अभी के टाइम कैसी हो चुकी है। बस एफआईएस ने गाइस थोड़ा सा अपना स्टेक को ट्रिम किया है, बट डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, हाईएस्ट एवर हमें देखने को मिल रहा है। इतना गाइस डीआईएस ना लास्ट 12 क्वार्टर से एक्मुलेट नहीं किया था जितना अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, ये भी गैस हमें थोड़ी बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। सो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, करना क्या है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं? मेरे हिसाब से कैसे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, आपको होल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले कल में मार्केट कहीं ना कहीं कुछ बैड न्यूज़ से शायद अगर प्रभावित होता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो फिर आप घबरा जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से कैसे, अगर ये 200 का मूविंग एवरेज है, जो कि रेड कलर की लाइन आप देख सकते हैं, इसके ऊपर 200 जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हो सकता है कि अब 200 ये ना 6000 के आसपास सपोर्ट लेगा, जो पहले रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा था। तो मेरे हिसाब से कैसे एक ट्रेंड लाइन चेंज होगा ना, और ये 6500 के ऊपर जाएगा, तो पहले कैसे 200 का मूविंग एवरेज ना एक रेजिस्टेंस जो अब के टाइम सपोर्ट हो जाएगा। रही बात दोस्तों आरएसआई इंडेक्स की, इसमें भी हमें अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई दे रही है। कैसे बताता हूँ कि टेक्निकल को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा कि इस टेक्निकल फार्मूला से ना हमने बहुत सारे स्टॉक्स को पहले ही आइडेंटिफाई किया था कि कितना गिरावट की संभावना है। एग्जैक्ट बॉटम और टॉप तो किसी को नहीं पता। अगर कैसे ये लेवल को तोड़ता दोस्तों, दूसरों का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में, तब दोस्तों 10 से 12-15% के आसपास गिरावट और हो सकती थी, और मैंने ये बात बहुत बार रिपीट भी की थी। और उसके बाद गैस इसी ट्रेंड लाइन को छूने के बाद, इसी दूसरों का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट को छूने के बाद एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी गैस अच्छी है, और बाउंस बैक भी हमें देखने को मिल रहा है। आज तो गैस जो वॉल्यूम के संग कारोबार हुआ वो भी ठीक ठाक है, मजबूत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बजाज फाइनेंस दोस्तों आने वाले कल में अगर 6500 का लेवल तोड़ेगा ना, फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल लेवल है 6700 से लेकर 7000 के आसपास, इसको ब्रेक किया तो ही दोस्तों आने वाले कल में हमें एक तेज़ी का शिकार तेज़ी होते हुए देखने को मिलेगी। तो अर्ली स्टेज में आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसे कैसे बन रहे हैं, क्या कंपाउंडिंग स्पीड से बन रहे हैं। बट अगर आप उसको 3 साल 4 साल 5 साल टाइम देंगे ना, तो पैनिक के बाद गैस अच्छी खासी ही शुरुआत होती है। अब जिनको फॉर्चुनेट थे और जिनको डर लगा नहीं, जिनको 5500 में 5700 में ख़रीदने का मौका मिला, एवरेजिंग करने का मौका मिला, उनके अंदर गट्स भी था। बिकॉज उस समय तो गैस लोग 5000 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और एक ब्रोकर ने तो 4800 के आसपास भी टारगेट दिया था। तो नंबर्स अच्छे हैं।
ऑफ कोर्स फेड ने गैस सिग्नल दे दिया पॉज। अब ये पाइवट नहीं है तो मेरे हिसाब से गैस इन्फ्लेशन जल्दी ही काबू आएगा और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड काफ़ी सस्ता हो चुका है, जिसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने में बहुत ही हेल्प होगा। और एक बार ना गैस जिस दिन रशिया यूक्रेन का मैटर शांत हो जाएगा तो जैसे मार्केट ने पिछले 18 महीना से लोगों को रुलाया है ना, उतना ही दोस्तों हंसाएगा भी। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि सुख दुख मार्केट में है, टाइम देना पड़ेगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि आप बिया कब बोएं और पे कब काटें। तो ऑफकोर्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस शेयर को लेके उसको भी लिखना ना भूलिएगा। बहुत लोग बोलेंगे कि सर क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लें, यह आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग दोस्तों हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं और लॉन्ग टर्म में गाइस दो मतलब 20%, 40%, 50% नहीं होते हैं, 500-500% होता है, लेकिन टाइम देना पड़ता है। लोग टाइम नहीं देंगे और हमेशा आम के सपने देखेंगे, वो सब होता नहीं है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।